नमस्कार। बेकन को एज एन एसेइस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और एजी गार्डिनर को भी एज एन एसेइस्ट डिस्कस कर चुके हैं। चार्ल्स लैम्ब पर भी लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ आपको, और हो सकता है मैं एक वीडियो और चार्ल्स लैम्ब पर अपलोड करूँ, चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट। आज हम करते हैं जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये जो सवाल है आता ही रहता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा इवेल्युएट एडिसन एज एडिसन्स प्रोज स्टाइल, यानी एडिसन का जो प्रोज स्टाइल है, जो गद्य शैली है, उसको इवेल्युएट कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। तो मैंने आपको बेकन एज एन एसेइस्ट जो करवाया है तैयार, तो अगर बेकन्स प्रोज स्टाइल आए तब भी आपको वही मेथड लिखना है, या फिर गार्डनर का प्रोज स्टाइल आए क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब एज एन एसेइस्ट न पूछा जाए बल्कि ये पूछ लिया जाए कि इवेल्युएट एजी गार्डनर्स प्रोज स्टाइल, तब भी आपको वही मेथड लिखना है जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो हमारा एजी गार्डनर पर था कि गार्डनर एज एन एसेइस्ट। तो सवाल क्या है, एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ लेता है, लेकिन आपको बताना वही है कि जब आप एज एन एसेइस्ट किसी को डिस्कस करते हैं, किसी ऑथर को, तो आप उसकी स्टाइल ही तो बताते हैं कि किस तरीके से वो ऐसे लिखता है, क्या क्या खासियतें हैं उसके एसेज की। तो क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो आपके पास मैटर है बस आपको उसे यूज़ करना है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। जोसेफ एडिसन इन ये इन गलत छपा हुआ इज। जोसेफ एडिसन इज अ ग्रेट 18th सेंचुरी राइटर। तो जोसेफ एडिसन एक महान 18वीं शताब्दी का लेखक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग, ही इज़ वो है वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग, यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक इंग्लिश एसेज जो अंग्रेजी निबंधकार हैं उनमें से एक। ही इज़ वो है वन ऑफ द वाइजेस्ट, एक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोगों में से एक, एंड मोस्ट काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, और जो सबसे ज़्यादा दयालु सामाजिक सुधारक हैं उनमें से एक है वो। आप इसमें और चीज़ें जोड़ सकते हैं, दैट हिज स्टाइल इज़ वेरी फेमिलियर टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। या फिर आप एक दो सेंटेंस ऐसे जोड़ सकते हैं कि ही ड्रॉज अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। तो एक दो सेंटेंस आप यहाँ इंट्रोडक्शन में और जोड़ सकते हैं, ख़ासकर वो लोग जो एमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बीए वालों के लिए तो सफिशेंट है। पार्ट 1 में उतना ज़्यादा लंबा लिखने को नहीं आता है, क्योंकि 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हेडिंग, सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु। बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक सुधारक होने के नाते ही एक्सपोजेस, वो दिखाता है द इम्परफेक्शंस माने कमियों को, ऑफ हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी, अपने कंटेम्परेरी होता है समकालीन, यानी जिस वक्त जोसेफ एडिसन था उस वक्त का जो समाज था, इन हिज ऐसे वो अपने निबंधों में दिखाता है उस समाज की इम्परफेक्शंस को, यानी कि कमियों को, ड्रॉबैक्स को, वीकनेसेस को, ईविल्स को। ये आप इम्परफेक्शन ना याद रहे तो आप इतने सारे शब्दों में से कोई शब्द लगा सकते हैं उसमें। सर रोजर इज़ द चीफ कैरेक्टर, सर रोजर जो है वो मुख्य पात्र हैं। चीफ नहीं याद रहे तो मेन कैरेक्टर लिख दीजिए। इज़ द चीफ कैरेक्टर ऑफ हिज एसेज, तो उनके निबंधों में, जोसेफ एडिसन के निबंधों में सर रोजर मुख्य पात्र हैं। और ड्रामा में जब होता है मुख्य पात्र तो हम उसको क्या कहते हैं, या फिर किसी स्टोरी में, या फिर यहाँ भी बोल सकते हैं प्रोटैगोनिस्ट बोला जाता है मुख्य पात्र के लिए। ये आपसे मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोटैगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट, इन वर्ड्स को याद करके रखिए। प्रोटैगोनिस्ट मुख्य पात्र, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, उसको बोलते हैं, और एंटेगोनिस्ट जो विलेन होता है, मेन विलेन होता है, उसको एंटेगोनिस्ट बोलते हैं। तो ये सारे शब्द आप नोट करके रखिए। थ्रू हिम, उसके माध्यम से, यानी किसके माध्यम से, सर रोजर के माध्यम से, ही डील्स विद, वो दिखाता है वेरियस, विभिन्न एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के। सर रोजर एट होम, तो ये ऐसे आपने पढ़ा है, इज़ अ स्टडी, वो एक अध्ययन है, ऑफ द क्वालिटीज़। अच्छा, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं आया, सर रोजर एट होम।
ये आगे चल के आएगा। तो आपके सिलेबस में अभी सर रोजर एट चर्च था, तो ये भी वैसा ही एक ऐसे है, आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सर रोजर के बारे में बताया गया है। सर रोजर एट होम इज़ अ स्टडी ऑफ द क्वालिटीज़, तो ये एक अध्ययन है क्वालिटीज़ यानी गुणों का, ऑफ आइडियल होस्ट। आइडियल माने आदर्श, होस्ट कौन होता है? मेजबान, गेस्ट मेहमान, और होस्ट मेजबान। तो एक आदर्श मेजबान कैसा होता है? मास्टर यानी आदर्श मालिक कैसा होता है? सर्वेंट्स आदर्श नौकर कैसे होते हैं? एंड चैपलिन्स और आदर्श चैपलिन कैसे होते हैं? तो ये सारी चीज़ें सर रोजर एट होम में दिखाई गई हैं। जैसे कि वो एक अच्छे मालिक हैं, अपने पुराने नौकरों को जब वो काम नहीं कर पाते तो उनको वो निकालते नहीं हैं काम से, उनको रखे रहते हैं चाहे वो काम कम करें, लेकिन बुढ़ापे में उनको निकालते नहीं हैं। और वो अपने जानवरों को भी नहीं हटाते। कोई घोड़ा है जो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन जवानी में उस घोड़े ने सर रोजर की सेवा की थी, तो उसके उस सेवा के बदले सर रोजर उसकी बुढ़ापे में सेवा कर रहे हैं घोड़े की। तो उस घोड़े को ये नहीं है कि कट्टी खाने में बेच दिया, बूचर को बेच दिया। तो इस तरीके के वो मालिक है सर रोजर एट होम। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे। सर रोजर एट होम डील्स विद द इम्पोर्टेंस, अच्छा ये यहाँ पे गलत थोड़ा सा टाइप हो गया, सर रोजर एट चर्च आना चाहिए यहाँ पर। सर रोजर एट चर्च डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे। तो सर रोजर एट चर्च जो निबंध है, जो आपने पढ़ा भी है अभी, वो डील्स विद माने संबंध रखता है, द इम्पोर्टेंस महत्व से, ऑफ संडे रविवार का, इन चर्च चर्च में, एंड गुड रिलेशंस और अच्छे संबंध, बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द चैपलिन। तो जो लैंडलॉर्ड जमींदार है और चैपलिन के बीच में अच्छे संबंधों के महत्व को ये ऐसे बताता है। कौन सा? सर रोजर एट चर्च, जो अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेट पर्पस यानी महान उद्देश्य। द ग्रेट पर्पस महान उद्देश्य ऑफ एडिसन्स एसेज, एडिसन के निबंधों का, इज है सोशल रिफॉर्म समाज सुधार। टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दिस पर्पस इस उद्देश्य को, ही यूजेस वो प्रयोग करता है, एन इनडायरेक्ट डिवाइस। डायरेक्ट मीन्स सीधा सीधा, और इनडायरेक्ट मतलब कि परोक्ष बोलते हैं उसको हिंदी में। इनडायरेक्ट डिवाइस तो एक परोक्ष तरीका वो यूज़ करता है। ही इंट्रोड्यूसेस वो मतलब लाता है, दिखाता है, मैनी कैरेक्टर्स बहुत सारे पात्र, लाइक सर रोजर डी कवर्ली, जैसे कि सर रोजर डी कवर्ली है, सर एंड्रू फ्रीपोर्ट है, कैप्टन सेंट्री है, विल विम्बल है, एंड द परवर्स विडो, ये विंडो नहीं विडो, और वो जो एक घमंडी विधवा है जिसने सर रोजर को धोखा दिया था, सर रोजर उसी की वजह से इस तरीके के हो गए हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स वो दिखाता है अपने एसेज में। ही प्रेजेंट्स वो प्रस्तुत करता है सर रोजर को एज एन आइडियल लैंडलॉर्ड, एक आदर्श जमींदार के रूप में। इट इज़ हिज इनडायरेक्ट सजेशन, इट इज़ ये है हिज उसका, इनडायरेक्ट यानी कि परोक्ष, सजेशन सुझाव, दैट के सर रोजर्स एक्शन सर रोजर के क्रियाकलाप आर हैं गुड अच्छे, एंड एवरीबडी और हर किसी को मे इम्प्रूव हर कोई इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है, इफ़ ही फॉलोज अगर वो अनुकरण करे सर रोजर डी कवर्ली का। नेक्स्ट है ह्यूमर एंड सटायर, तो ये हेडिंग फिर आप डालेंगे। सर रोजर मेक्स हिज एसेज, सर रोज गलत छप गया, सर रोजर नहीं यहाँ पे, जोसेफ एडिसन होना चाहिए। जोसेफ एडिसन मेक्स हिज एसेज, जोसेफ एडिसन अपने निबंधों को बनाता है इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक, बाय इंट्रोड्यूसिंग यानी उसमें पैदा करके, ह्यूमर यानी कि हास्य, एंड सटायर मतलब कि व्यंग, हास्य और व्यंग। सर रोजर्स सिंगुलरिटीज़, सर रोजर की जो खासियतें हैं, क्रिएट पैदा करती हैं ह्यूमर हास्य। इन सर रोजर एट चर्च जो उनका निबंध है सर रोजर एट चर्च, उसमें सर रोजर स्लीप्स सर रोजर सो जाते हैं, बट डज नॉट अलाउ लेकिन अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते, अलाउज नहीं होगा, डज जब आता है सेंटेंस में तो एस या यस नहीं लगता वर्ब में, तो डज नॉट अलाउ अदर्स दूसरों को, ये एपोस्ट्रॉफी भी यहाँ नहीं लगेगा, अदर्स यानी जो एस है इसके आर के जस्ट बाद लगेगा, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। अदर्स माने दूसरों को, टू स्लीप सोने के लिए, इन चर्च चर्च में। आप जानते हैं कि किताबें कैसे छपती हैं, जल्दबाजी में छपती हैं, तो इनमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं उनको सुधरवाती जाती हूँ, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। व्हेन अदर्स आर
जब दूसरे होते हैं अपॉन नीज, अपने घुटनों पर झुके हुए, ही स्टैंड्स अप, तब वो खड़ा हो जाता है। एडिसन यूजेस, एडिसन प्रयोग करता है सैटायर, व्यंग को, टू एक्सपोज, दिखाने के लिए, इम्परफेक्शंस, अपूर्णताएं यानी कमियां, ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी, अपने समकालीन समाज की। ही पासेस सैटायर, वो व्यंग करता है, ऑन दोज सिटीजन्स, उन नागरिकों पर, हु विजिट, जो जाते हैं, द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को यानी जहाँ पर व्यापारी लोग जाते हैं, इन प्लेस ऑफ चर्च, बजाय चर्च जाने के। ही पासेस सटायर, वो व्यंग करता है, ऑन दोज विलेजर्स, उन गाँव वासियों पर, हु डिस्कस, जो कि विचार विमर्श करते हैं, पैटी पॉलिटिक्स, यानी जो तुच्छ राजनीति है, इवन इन चर्च, चर्च में भी। आपने भी देखा होगा कि जो लोग धार्मिक उसमें अनुष्ठानों में जाते हैं लेकिन वहाँ ईश्वर पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, वो अपनी चीज़ें ही डिस्कस कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे यहाँ गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी तो कथा में जाते थे, वहाँ पर सभी लोग, पंडित जी तो आगे कथा करते रहते हैं, अभी भी होती है कथा सत्यनारायण की, तो पंडित जी तो कथा सुनाते रहते हैं लेकिन उस कथा को सुनता कोई नहीं है, सब पीछे बैठे अपनी अपनी बातें डिस्कस करते रहते हैं। महिलाएं वहाँ पर बैठी होती हैं, कोई किसी की बुराई कर रही है, कोई किसी की बुराई कर रही है, तो ये चलता रहता है। तो ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, सभी जगह यही होता है कि मतलब धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं लेकिन बातें अपनी डिस्कस कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। तो ये इस चीज़ पर वो व्यंग करता है जोसेफ एडिसन। नेक्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी भाषा और शैली। एडिसन्स लैंग्वेज, एडिसन की जो भाषा है इज सिंपल, सादा है, क्लियर, स्पष्ट है, एंड करेक्ट, और वो सही है, मतलब कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। हिज सेंटेंसेस, उसके जो वाक्य हैं, आर लॉन्ग, लंबे होते हैं। ही लाइक्स, वो पसंद करता है, द यूज, प्रयोग, ऑफ अनकॉमन वर्ड्स, असामान्य शब्दों का। लॉन्ग सेंटेंसेस तो आपने चार्ल्स लैम्ब में भी देखे थे, ड्रीम चिल्ड्रन में एक एक सेंटेंस कितना लंबा था। हालांकि यहाँ पर एडिसन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, उससे ज़्यादा लंबे तो चार्ल्स लैम्ब के थे, लेकिन इसके भी लंबे होते हैं सेंटेंस, उस तरीके के नहीं होते जैसे कि हम देखते हैं बेकन के जो सेंटेंसेस होते हैं छोटे होते हैं और क्रिस्पी होते हैं, बड़े मतलब मीनिंगफुल होते हैं वो। तो इसके सेंटेंस लंबे होते हैं, सेंटेंसेस आर लॉन्ग, उसके वाक्य लंबे हैं। ही लाइक्स, वो पसंद करता है, द यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स, यानी असामान्य शब्दों का प्रयोग। सम ऑफ हिज सेंटेंसेस, उसके कुछ जो वाक्य हैं, लुक, लगते हैं, लाइक प्रोवर्ब्स, यानी कहावतों की तरह। जैसे वो था संडे क्लियर्स अवे द रस्ट, वो बिल्कुल कहावत की तरह है कि जो रविवार है वो हमारी ऊपर लगी हुई जंग को साफ कर देता है, धूल को, डस्ट मत कर लीजिएगा उसको, फिलिप्स में मैंने करवाया था आपको। तो संडे क्लियर्स अवे द रस्ट है, रस्ट माने जंग, हालांकि डस्ट वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है और आप इस धोखे में आराम से आ सकते हैं कि संडे क्लियर्स अवे द डस्ट, तो पूरे हफ्ते में जो धूल हम पर जम जाती है उसको साफ करता है। तो इस धोखे में आ मत जाइएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि वो रस्ट था, डस्ट नहीं था। एडिसन्स स्टाइल, एडिसन का जो शैली है इज इम्प्रेसिव, वो प्रभावशाली है, इंटरेस्टिंग, रोचक है, एंड अट्रैक्टिव, और आकर्षक है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नैरेटिव स्टाइल, इट इज़, ये है अ सॉर्ट ऑफ, एक प्रकार की, नैरेटिव यानी वर्णनात्मक स्टाइल, शैली, दैट इज़ यूज, जो कि प्रयोग की जाती है इन स्टोरीज, कहानियों में। तो जो सुनाता है, ऐसे जो होता है एडिसन का, वो एक कहानी की तरह होता है, उसका जो नरेशन है कहानी की तरह होता है। इट इज़, ये है, देयरफॉर, इसीलिए, दीज एसेज, कि ये जो निबंध हैं, एम्यूज यानी मनोरंजन करते हैं, रीडर्स, पाठकों का, लाइक शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो, यानी जो कहानियाँ हैं, लघु कथाएँ हैं, उन्हीं की तरह मनोरंजन करते हैं। फॉर, क्योंकि कैरेक्टर्स, जो पात्र हैं, सर रोजर एंड हिज बिलविड विडो, जो उनकी प्रेमिका है, विडो जो विधवा है, मे बी कंसिडर्ड, माने जा सकते हैं, एज द हीरो एंड हीरोइन, उनको हीरो, नायक और नायिका माना जा सकता है। इट इज़, ये है, अ सब्जेक्टिव स्टाइल, यानी एक व्यक्तिगत शैली, दैट
जो कि द नरेटर जो वर्णन करता है, प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है सर रोजर को एज हिज पर्सनल फ्रेंड, अपने व्यक्तिगत मित्र की तरह प्रस्तुत करता है। तो ये एक सब्जेक्टिव स्टाइल भी हो गया। एडिसन्स डिस्क्रिप्शन, एडिसन के जो वर्णन हैं आर, वो हैं लाइवली, सजीव, दे आर फुल ऑफ, वो भरे हुए हैं, वर्ड पिक्चर्स यानी शब्द चित्रों से, रिच जो कि समृद्ध हैं, इन सेंसुअसनेस, सेंसुअसनेस में आपको समझा चुकी हूँ कई बार कि ऐसे शब्द चित्र जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सेंसुअसनेस होती है, यानी शब्दों के माध्यम से ऐसा प्रस्तुतिकरण करना, ऐसा चित्र बनाना जिसको हम देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द डिस्क्रिप्शन, वर्णन ऑफ सर रोजर के मूवमेंट, गतियों का, एंड विलेजर्स और गांव वासियों का, अटमोस्ट रेस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा जो सम्मान है, टू हिम, उसके प्रति, इज एबल, वो समर्थ है, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने में, अ लाइवली पिक्चर, एक सजीव तस्वीर, इन वर्ड्स, शब्दों में। और ये कोटेशन है जो उसी ऐसे से ली गई है। एज सुन एज, जैसे ही द सर्मन इज फिनिश्ड, जो भाषण है वो समाप्त होता है, नोबडी प्रिज्यूम्स, कोई भी नहीं सोचता, टू स्टर, हिलने का, टिल, जब तक कि सर रोजर इज गॉन, सर रोजर नहीं निकल जाते, आउट ऑफ द चर्च, चर्च से, द नाइट वॉक्स, जो सरदार हैं यानी सर रोजर हैं, वॉक्स डाउन, चलकर आते हैं, फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से, इन द चांसल, चांसल वो जो दोनों ओर लोग बैठते हैं और बीच वाली जो जगह होती है वो चांसल कहलाती है। चर्च में दोनों साइड लोग बैठते हैं तो बीच में जो जगह है वो चांसल है। तो इन द चांसल बिटवीन अ डबल रो, तो दो रो यानी जो पंक्तियां हैं उनके बीच में, ऑफ हिज टीनेंट्स, अपने किराएदारों की, अपने पट्टेदारों की, दैट स्टैंड, जो खड़े होते हैं, बोइंग, झुके हुए, टू हिम, उसके प्रति, ऑन ईच साइड, दोनों ओर। कन्वर्सेशनल टोन, जो बातचीत की का लहजा है, इम्पार्ट्स, वो देता है, और रेयर चार्म, एक दुर्लभ आकर्षण, टू हिज स्टाइल, उसकी शैली को, ऑल द टाइम, हर समय, इट सीम्स, ऐसा लगता है, द एसेइस्ट, की निबंधकार, इज टॉकिंग, बात कर रहा है, डायरेक्टली, सीधे सीधे, टू द रीडर, पाठक से। तो जब हम उसके एसेज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो लिख नहीं रहा बल्कि हमसे बात कर रहा है। आई वॉज यस्टरडे, अब ये फिर एक और कोटेशन है, देखिए ऊपर ये कोटेशन थी, हालांकि ये कोटेशन मार्क लगा नहीं रखे, मैं लगा देती हूँ। तो ये भी कोटेशन था, ये मैंने मार्क लगा दिया, और यहाँ भी कोटेशन थी, और ये भी कोटेशन है। आई वॉज यस्टरडे वेरी मच सरप्राइज, आई वॉज यस्टरडे, मैं था कल बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, टू हियर, सुनकर, माई ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र को, इन द मिडेस्ट, बीच में, ऑफ द सर्विस, सेवा के, यानी जो पूजा है उसके, चर्च की सर्विस कहलाती है, जैसे हमारी पूजा होती है, आरती होती है, तो पूजा के बीच में, कॉलिंग आउट, पुकारते हुए, टू वन जॉन मैथ्यूज़, एक जॉन मैथ्यूज़ को, टू माइंड, कि वो ध्यान रखे, वॉट ही वॉज अबाउट, कि वो क्या कर रहा था, एंड नॉट डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब ना करे, द कॉन्ग्रीगेशन, सभा को। दिस जॉन मैथ्यूज़, ये जो जॉन मैथ्यूज़ है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, इज़ रिमार्केबल, यानी उल्लेखनीय है, फॉर बीइंग, होने के कारण, एन आइडल फेलो, एक आइडल का मतलब आलसी होता है, एक आलसी व्यक्ति, FELL होना चाहिए, ये यहाँ पर सिंगल L छप गया है, फेलो, एंड, और, एट दैट टाइम, उस समय, वॉज किकिंग हिज हील्स, और अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था, फॉर हिज डाइवर्जन, अपने मनोरंजन के लिए। ये मैंने आपको जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए थे तब भी इस बंदे का नाम आया था उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, कि कौन है जिसको वो डांटते हैं और कौन अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था, किकिंग हिज हील्स, तो ये जॉन मैथ्यूज़ है, इसका नाम याद रखिएगा, हालांकि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। और अब है कंक्लूज़न। इनडायरेक्ट प्रीचिंग, यानी परोक्ष रूप से भाषण देना, फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, सामाजिक सुधार के लिए, विद अ व्यू टू, यानी ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण को, मेक्स हिम, उसको बनाता है,
अ रिमार्केबल एसेइस्ट, एक उल्लेखनीय निबंधकार। ही प्रीचेस, वो भाषण देता है, बाय गिविंग, देकर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, व्यावहारिक उदाहरण, विद अ टोन, एक लहजे में, ऑफ अनफेलिंग ह्यूमर, यानी ह्यूमर, हास्य, अनफेलिंग, जो कभी असफल नहीं होता, कभी असफल न होने वाले हास्य के साथ। एज, जैसा कि सर रोजर इज लैंडलॉर्ड, सर रोजर मतलब के लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, टू द होल कॉन्ग्रीगेशन, पूरी सभा के, ही कीप्स देम, वो उनको रखते हैं, इन वेरी गुड ऑर्डर, बहुत अच्छे तरीके से, एंड विल सफ़र नोबडी, और वो विल सफ़र मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे, विल सफ़र नोबडी टू स्लीप, कि कोई भी आदमी सोए, इन इट, इसमें, सभा में, बिसाइड्स हिमसेल्फ, सिवाय उनके। तो ये भी एक कोटेशन है, यहाँ से एस सर रोजर से शुरू होती है ये कोटेशन। तो ये कोटेशन देखिए, कोटेशन मार्क मैंने लगा दिए हैं, लेकिन कोटेशन की एक खासियत ये होती है कि आपको एज इट इज़ उसको याद रखना होता है, आप शब्दों को इधर उधर नहीं कर सकते। तो अगर आपको एज इट इज़ याद ना रहे, केवल इसका भाव याद रहे, तो आप कोटेशन मार्क मत लगाइएगा, क्योंकि शब्द फिर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो कोटेशन तभी लगाइएगा जब आप एज इट इज़ लिख रहे हों। एज सर रोजर इज़ लैंडलॉर्ड, तो यहाँ तक हो गया, हाँ हम यहाँ तक आ चुके। फॉर, क्योंकि, इफ़, यदि, बाय चांस, संयोग से, इत्तेफाक से, ही हैज़ बीन सरप्राइज्ड, उसको आश्चर्यचकित हो जाता है वो, इनटू अ शॉर्ट नैप, एक छोटी सी झपकी लेकर, एट सरमन, यानी भाषण के समय, अपॉन रिकवरिंग आउट ऑफ इट, रिकवरिंग आउट यानी बाहर आने पर, ऑफ इट, इससे यानी झपकी से, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है, एंड लुक्स अबाउट हिम, और अपने चारों ओर देखता है, एंड, और, इफ़, यदि, ही सीज, वो देखता है, एनीवन एल्स नॉडिंग, किसी और को ऊँघते हुए, एदर वेक्स देम हिमसेल्फ, तो या तो खुद ही जाकर उनको जगाता है, और सेंड्स, या फिर भेज देता है, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू देम, उनके पास। तो ये निबंध आपने मेरे साथ पढ़ा था, सर रोजर एट चर्च, तो वहाँ ये वाला सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है ये था। तो सर रोजर खुद ऊँघने लगते हैं भाषण के दौरान, पूजा के दौरान, और किसी और को अगर देख लें ऊँघते हुए तो उसको जाके खुद ही जगा देते हैं, या फिर अपने सर्वेंट को भेजते हैं। तो ये उनकी खासियत है। और 10, इस प्रकार, ही इज़ अ ग्रेट एसेइस्ट, वो एक महान निबंधकार है। तो ये हुआ आंसर आपके इस क्वेश्चन का, जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट, या फिर जोसेफ एडिसन का प्रोज स्टाइल। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।